हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत से संबंधित सिंधु घाटी सप्ताह को। इसमें कल एक वीडियो हमने डाला है सिंधु घाटी सप्ताह पार्ट 1 के नाम से, उसमें देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सप्ताह नाम क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिया गया, खोज किसने की, कब किसने क्या बताया, और ये सब देख लीजिएगा उसमें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं प्रमुख स्थल, कौन सा स्थल, जैसे मान लीजिए कि मोटा मोटी जो सिंधु घाटी सप्ताह के स्थल टोटल खोजी गई है, टोटल अगर देखें तो 1500-1600 के आसपास है, जिसमें से 1000 के आसपास भारत में है और 500 के आसपास पाकिस्तान में है। और हम सब जान रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, परीक्षा वाला इतना पूछ नहीं सकता है कोई भी एग्ज़ाम में। तो हमने वैसे स्थल को चूज किए हैं, वैसे स्थल को चुने हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है या पूछने की संभावना है या पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कुछ भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान तीनों देश में पाया गया है, और हर एक एग्जाम में तीनों देश के में जितना भी स्थल है सबसे पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सप्ताह के प्रमुख स्थल। पहले देख लेते हैं हम लोग भारत में, चूँकि हम लोग भारत में रहते हैं इसलिए भारत देख लेंगे, फिर पड़ोसी पाकिस्तान को देख लेंगे, फिर अफगानिस्तान को देख लेंगे। आइए भारत से शुरू करते हैं। भारत में बात करें तो पूरा भारत में हर एक जगह नहीं मिलते हैं, सिर्फ 5-6 ही हैं, जैसे आपको जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर, इसमें जहाँ देखिएगा जरूरी होगा नदी के नाम बता, तो हम नदी के नाम ही बता देंगे कौन सी स्थल किस नदी के तट पे बसी हुई है, ये भी हम लोग देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। आपका पहला जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में मांदा ये सबसे उत्तरी स्थल है। जम्मू कश्मीर के मांदा सबसे उत्तरी स्थल है। ये आपको चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चिनाब नदी के तट पर मांदा स्थित है, जो सबसे उत्तरी सिंधु घाटी सतह सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। आइए दूसरा देखते हैं तो पंजाब से 2 पाए गए हैं और बहुत सारे मगर जो पढ़ने योग्य है, जो मतलब पूछने की संभावना होती है, उसको हम लोग देख रहे हैं। रोपड़ पंजाब से पाया गया, रोपड़ और संघोल। आपको रोपड़ को देखेंगे तो रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। आगे देखेंगे हरियाणा, तो हरियाणा से याद करने के लिए कुछ आपको विशेष से नहीं सोचना है, नहीं पढ़ना है, बस आप याद रखिएगा कि हरियाणा से कौन सा सिंधु घाटी सप्ताह का स्थल पाया गया है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, हे भगवान राखी बनवाली, हे भगवान राखी बनवाली। हे से हरियाणा हो जाएगा, भगवान से भगवान पूरा हो जाएगा, हे से हरियाणा, भ से भगवान पूरा, राखी से राखी गढ़ी, बनवाली से ब से बनवाली हो जाएगा। तो हे भगवान राखी बनवाली, हरियाणा से भगवान पूरा, राखी गढ़ी और बनवाली। बनवाली से कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो बनवाली से जो हल्का टेराकोटा जो मिट्टी से बना था, हल्का टेराकोटा मिले हैं बनवाली से, जो हरियाणा में स्थित है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए साक्ष्य के खेत मिले हैं। और आप बनवाली से हल्का टेराकोटा, और कालीबंगा से क्वेश्चन बार फंसाता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। हरियाणा के बनवाली से जो प्राप्त हुआ है वहाँ से हल्का टेराकोटा, मतलब हल्का जो मिट्टी का बना होता था, हल्का खिलौना टाइप के, उसी को हल्का टेराकोटा कहते हैं। और राजस्थान में एक जगह कालीबंगा है, कालीबंगा से जुते हुए खेत साक्ष्य मिले हैं। साथ ही अगर कालीबंगा की बात करें तो काली रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। अगर कालीबंगा की खोज की बात करें, खोज किसने किए थे, तो एक आप सिंपल ट्रिक याद कर सकते हैं, बीबी लाल एन थापर ने खोज किए हैं। बस ऐसे याद रखिए, बीबी लाल एन थापर, लाना था हमको काले रंग की चूड़ियाँ, ले आए लाल रंग की चूड़ियाँ, तो बीबी लाल एन थापर ने कालीबंगा की खोज की है। आगे देखते हैं गुजरात से अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद
स्वतंत्रता 1950 के बाद जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक अगर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल अगर खोजी गए हैं कहीं से तो गुजरात है। गुजरात से सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। आप लिस्ट से देख सकते हैं, जैसे यहाँ 1 था, 2 था, 3 है, 2 है, इसमें बहुत सारे हैं और बहुत सा वो भी जो एग्जाम में पूछा थे उसको हमने यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किया है। तो गुजरात से धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, सूतका गेडोर, रंगपुर, भगतराव, आरोजदी पाया गया है। और धौलावीरा की बात करें तो गुजरात में स्थित है। ये एक बहुत सुनियोजित ढंग से बसाया गया नगर था। यहाँ जल निकासी के लिए बहुत अच्छा प्रबंध था, नाली की व्यवस्था थी। और बात करें तो यहाँ से लकड़ी के नाली प्राप्त हुई है। अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सतह किस स्थल में लकड़ी की नाली पाई गई है, तो यही लकड़ी की नाली धौलावीरा से पाया गया है। अगर लोथल की बात करते हैं तो लोथल यहाँ से मान लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी जो मकान बनाए जाते थे उसकी खिड़की आपको मेन रोड की तरफ में रख करके पिछवाड़े में रखते थे। और यहाँ जो लोथल है, लोथल से ही पाया गया है सिर्फ कि ये रोड की तरफ मतलब सही मकान की खिड़कियाँ होती थी, केवल लोथल से। सूतका गेडोर गुजरात में है, यहाँ से घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले हैं। रंगपुर धान के भूसी मिले हैं। फिर भागवतराव है, रोजदी है। आगे हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र से आप एक ही याद रखिएगा, दाइमाबाद जो सबसे दक्षिणी है, सबसे दक्षिणी स्थल है आपको दाइमाबाद एक गोदावरी के तट पर स्थित था। गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद था, जो सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल माना जाता है, सबसे दक्षिण है। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले आप याद रखिएगा आलमगीरपुर, जो सबसे पूर्वी शहर है, पूर्वी स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सबसे पूर्वी स्थल बोले तो आलमगीरपुर था। ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और देखेंगे तो 2 और जगह याद कर सकते हैं, संगोली और बड़गांव। देखिए संगोली और संघोल में कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि संघोल पंजाब से पाया गया और संगोली उत्तर प्रदेश से पाया गया। अब हम भारत के तो देख लिए जो विशेष रूप से था, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, किस राज्य में कितने कौन पाए गए हैं। अब बगल में पाकिस्तान में देख लेते हैं। तो एक पंजाब पाकिस्तान में भी एक है और एक पंजाब हमारा भारत में भी है। तो जो पश्चिमी पंजाब था वो पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी पंजाब हम लोग को भारत में रह गया जब बंटवारा हो। तो पंजाब से सिर्फ एक ही पाकिस्तान अधिकृत पंजाब से एक स्थल मिला है, हड़प्पा के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खोजी गई स्थल हड़प्पा ही है, जो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। और इसी हड़प्पा एक खोज के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और सिंध प्रांत, पंजाब में एक सिंध प्रांत है, यहाँ से 3 स्थल पाए गए हैं। पाए गए तो बहुत सारे, मगर 3 ही शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा चनहुद्रो और कोटदीजी। मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, कोटदीजी। सिंध से याद रखें मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, कोटदीजी, ये दोनों नाम एक जैसा लग रहा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, कोटदीजी, कहीं कन्फ्यूजन आपको होगा। हड़प्पा की बात करें तो रावी नदी के तट पर स्थित है। देखिएगा जब परीक्षा में कॉम्पिटेटिव बनाना होता है ना, तो आपको हड़प्पा पूछता है किस नदी के तट पे है, तो इतने लोग हम लोग रट्टा मार चुके हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता ही हम लोग को याद रहता है, जो सिंधु नदी पे विकसित हुई थी। तो वहाँ कन्फ्यूजन में हम लोग सिंधु नदी मार देते हैं, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बलूचिस्तान पंजाब में ही है, बलूचिस्तान से प्रांत में है, पाकिस्तान में है बलूचिस्तान में भी 3 शॉर्ट लिस्टेड किया है, सूतका गेडोर, डाबरकोट और बालाकोट। सूतका गेडोर वही सूतका गेडोर है जो सिंध प्रांत के सबसे पश्चिमी में स्थित स्थल है। सूतका गेडोर ये दास्क नदी के तट पर स्थित है, आप याद कर सकते हैं इसको, दास्क नदी।
दास नदी के सबसे तट पे सबसे पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी स्थल के नगर हैं डाबरकोट, बालाकोट, इस प्रकार से। और अब देख लेते हैं कुछ और नोट किए हैं। नगर नियोजन, दरवाजे, ईंट, कुआं, शौचालय, सड़क। अगर नगर नियोजन की बात करें तो आपका नगर नियोजन ग्रिड पट्टी पर आधारित थी। ग्रिड पट्टी की अगर बात करें तो इस तरह से कुछ रोड बने थे। सभी रोड एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और बीच में मकान बने होते थे, बड़ी बड़ी महल इमारतें बनी होती थी। इस तरह से आगे बढ़ते थे एक दूसरे को समकोण पर। और सभी जो महल थी सभी का मुख्य जो गेट था सड़क से जुड़ा हुआ था, जिसको ग्रिड पट्टी। अब देखेंगे कि शतरंजनुमा आकार हो जाएगा, इसलिए इसको ग्रिड पट्टी कहा जाता है। यहाँ पे घर बने थे इस प्रकार से। और दूसरे तरह से इसको देखेंगे तो ग्रिड पट्टी तो समझ लिए, ये दो भागों में बटी थी। नगर नियोजन दो भागों में बटी थी। पहला पूर्वी नगर और दूसरा पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर में वही गरीब या श्रमिक किसान वर्ग निवास करते थे और पश्चिमी नगर में अमीर लोग निवास करते थे। यहाँ बड़ी बड़ी महलें बनी होती थी और यहाँ महल का डिजाइन छोटा होता था। तो यहाँ गरीब श्रमिक, गरीब, मजदूर लोग यहाँ, अमीर लोग बसते थे। दरवाजे की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी स्थल पाए गए हैं सभी के दरवाजे मतलब रोड के साइड न होकर के पीछे होते थे। रोड के न होकर पीछे होते थे। सिर्फ लोथल वो जगह है जिसका मतलब घर का जो खिड़की होता था, दरवाजे खिड़की होता था, वो सड़क की ओर था, बाकी सड़क के पीछे था। ऐसा इसलिए रखते होंगे लोग कि धूलकण से बचने के लिए या सुरक्षा के लिए यहाँ से रखते होंगे कि सड़क के पीछे दरवाजा होगा तो खिड़की होगा तो इस तरह का घटना नहीं घटेगा। पर्दा के ख्याल से भी रखते होंगे। ईंट की बात करें तो ईंट कच्ची और पक्की दो तरह के होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ये मकान बहुमंजिली बने होते थे, इसके चारों तरफ से दीवार बने होते थे इस टाइप के चौड़ा। जो कच्ची ईंटें थी ना, कच्ची ईंटें, ये दीवार बनते थे कच्ची ईंट से और पक्की ईंट से महल बनाए जाते थे। कच्ची ईंट से दीवार चारों तरफ बनाया जाता था और पक्की ईंट से आपका ये घर अंदर बनाए जाते थे। और ईंट का आकार की बात करें तो 4:2:1 के अनुपात में पाए जाते थे। 4:2:1। कुआं की बात करें तो कुआं सभी घरों में मिलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी घरों में कुएं थे। शौचालय की बात करें तो आज जो हम लोग का मॉडर्न एज में जो हम लोग का घर में शौचालय है, उस टाइप के शौचालय आधुनिक ढंग के बने होते थे। आधुनिक काल जैसे शौचालय बने होते थे जैसे हम लोग का घर में बना हुआ है। सड़क की बात करें तो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस तरह से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बीच में घर बने होते थे, चौड़ी सड़कें होती थी। और एक और छूट गया दोस्त, इसको हम लोग सामुदायिक भवन बोलते हैं।
संभवतः सामुदायिक भवन में सभी वर्ग के लोग, जो गरीब अमीर सभी लोग के सभी वर्ग के लोग यहाँ बैठते थे किसी विशेष समारोह में। ये बीच में तालाब होते थे जिसमें लोग स्नान करते थे और सीढ़ियाँ बनी होती थी ये दोनों तरफ जाने के लिए। एक कहीं इस जगह पे आपको रूम बनाया जाता था जहाँ संभवतः जो लोग स्नान करने किसी धर्म के उपलक्ष्य में या किसी त्योहार में जब स्नान करते होंगे तो ये रूम बना हुआ था जहाँ कपड़े बदलने का काम आते थे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सप्ताह का भाग 2, और आगे भी हम इसका 1-2 पार्ट और लाएंगे। इसमें देखेंगे सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन।